Stories 24। एक गांव में रेणुका नाम की एक महिला अपने बेटे दिनेश और बहू नंदिनी के साथ रहती थी। उसके पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां दिनेश के कंधों पर आन पड़ी थी। गांव में दिनेश को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था और इसलिए वो रोजगार की तलाश में शहर जाने की सोचने लगा था। यहाँ गांव में तो पेट पालना मुश्किल हो रहा है नंदिनी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना शहर चला जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन क्या नंदिनी? लेकिन हम माँ को लेकर कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। माँ की बात से दिनेश कुछ असमंजस में पड़ जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, पर माँ को हम यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। कुछ दिनों के लिए तो छोड़ ही सकते हैं जी। जब शहर में आपको नौकरी मिल जाएगी तब हम माँ को भी अपने पास बुला लेंगे। हाँ, ये भी सही है। तब तक हम माँ के लिए हर महीने गुजारे लायक पैसे भेजते रहेंगे। इस तरह दिनेश और नंदिनी रेणुका को गांव में अकेले छोड़कर शहर चले जाते हैं। फिर दिनेश कुछ महीनों तक तो अपनी माँ को याद रखता है और हर महीने पैसे भी भेजता है, लेकिन बाद में पैसे भेजना बंद कर देता है और रेणुका के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कैसा बेटा निकला रे तू दिनेश, शहर जाते ही माँ को भूल गया। बस कुछ महीने पैसे भेजकर माँ को भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है मेरे बेटे ने। भूख प्यास से परेशान बुजुर्ग रेणुका में सिर पर बोझ उठाकर मजदूरी करने की ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए वो मजबूरी में भीख मांगकर गुजारा करने लगी और एक दिन वो भी शहर चली गई। बाबूजी, मुझ बूढ़ी पर दया करके कुछ रुपए दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे माफ करो माई, ये कोई भीख मांगने का स्टाइल है का? कुछ गाना बजाना सीख लो। गाना वाना गाय कर भीख मांगोगी तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ओर से नोटों की बारिश होगी, समझी? उस रेल यात्री की ये बात सुनकर रेणुका को अपनी सुरीली आवाज का स्मरण हो जाता है। उसे याद आता है कि उसे तो बचपन से ही गाने का शौक रहा था और बाबूजी कैसे उसके गाने की तारीफ किया करते थे। इस बात का स्मरण आते ही रेणुका एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। रेणुका जैसे ही ये गाना गाने लगती है, लोगों के कदम वहीं ठहर जाते हैं और सब उसका गाना सुनने में मगन हो जाते हैं। ई लो, ई तो कमाल हुई गवा भाई, ये बुढ़िया तो तुरंत एक्शन में आ गई, पर गाती बहुत ही सुरीला है। ई का तो खुश करना ही पड़ेगा। रेणुका के गाने से सबका अच्छा मनोरंजन होता है और सब उसे कुछ न कुछ देके जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से वो गाना गाकर ही भीख मांगने लगती है और उसे आराम से 2 वक्त की रोटी मिलने लगती है। एक दिन वो एक कॉलेज के सामने सड़क पर खड़ी होकर गाना गा रही थी कि तभी ओए विनय, ये भिखारन तो गजब का सुरीला गाना गा रही है बे। चल चल जल्दी से मोबाइल निकाल और इसका वीडियो बना। ठीक कहता है यार, इसके गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा देगा। विजय और विनय रेणुका का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर लोड करते हैं, सब ओर धूम मच जाती है। लाखों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं। लोग रेणुका के दिल खोल कर तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या आवाज है, ये भिखारिन तो मशहूर गायिका बन सकती है। बन सकती है नहीं, बनेगी और जरूर बनेगी। मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा इसे मशहूर गायिका। उस दिन के बाद अजय रेणुका को एक मशहूर गायिका बनाने की ठान लेता है। वो रेणुका को सड़क से उठाकर अपने घर ले आता है और उसकी गायकी को निखारने में दिन रात एक कर देता है। माँ जी, मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ और इसीलिए कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी मशहूर गायिका बन जाएंगी। अजय के ये कहने पर रेणुका की आंखें भर आती हैं। अरे क्या हुआ माँ जी, आप अचानक ऐसे रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। एक भिखारिन से मशहूर गायिका जो बनने जा रही हूँ। हाँ, ये तो सच है माँ जी कि अब कुछ ही दिनों में आप मशहूर गायिका बन जाएंगी। अजय रेणुका से गीत गवाकर उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर लोड करता जाता है और रेणुका की आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगती है। लाखों लोग उसकी गायकी के दीवाने हो जाते हैं
और फिर एक रोज उसके भाग्य का द्वार भी खुल जाता है। एक फिल्म डायरेक्टर को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है और वो, मिस्टर अजय, मैं बिल्कुल इसी आवाज की तलाश में था। आप इसे कल ही मेरे ऑफिस में ले आइए। मुझे एक गाना कल ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है राजेश्वर जी, मैं कल ही ले आता हूँ इन्हें। फिल्म डायरेक्टर रेणुका से अपनी नई फिल्म के लिए एक गाना गवाता है और बदले में उसे बहुत सारा पैसा देता है। उसका गाना लोगों को बहुत पसंद आता है और वो देखते ही देखते एक भिखारिन से मशहूर गायिका बन जाती है। अजय उसका मैनेजर बन जाता है और टीवी और अखबार वाले भी उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। रेणुका जी, आप एक भिखारिन से मशहूर गायिका बन गई हैं। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहती हैं? उन सबको जिन्होंने मेरी इस खूबी को पहचाना और इसकी कद्र की है। टीवी और अखबारों में रेणुका के भिखारिन से मशहूर गायिका बनने की कहानी दिखाई जाती है और एक दिन नंदिनी रेणुका को टीवी पर देखती है तो देखती ही रह जाती है। अरे, ये तो माँ जी है। ये इतनी मशहूर गायिका कब बन गई? इन्होंने तो बहुत माल कमा लिया होगा। इनके बेटे को ये सब बताऊंगी तो फूले नहीं समाएंगे। फिर शाम को जैसे ही दिनेश काम से घर लौटता है, नंदिनी उसे रेणुका के बारे में बताने लगती है। अजी, सुनते हो? माँ जी के बारे में कुछ पता भी है आपको? क्यों, क्या हुआ माँ को? कहीं मरवर तो नहीं गई? अजी, मरे उसके दुश्मन। वो मरी वरी नहीं है, बल्कि कुछ बन गई है। अब वो मशहूर गायिका रेणुका जी बन गई है। सब जगह उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अजी, सच कह रही हूँ। मैंने तो अपनी आँखों से उन्हें टीवी पर देखा है। ये सुनकर दिनेश बहुत खुश होता है और एकाएक उसे माँ में भगवान दिखाई देने लगता है। लालची और स्वार्थी नंदिनी के मन में भी अचानक ही सास के लिए आदर सम्मान का समंदर उमड़ने लगता है। माँ जी तो बहुत मालदार हो गई हैं। हमें जल्दी से जल्दी उनके पास चले जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो। अगर उनका माल किसी और ने हड़प लिया तो हमें क्या मिलेगा? ठेंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही सोचकर दिनेश और नंदिनी दोनों रेणुका के बंगले पर जा पहुँचते हैं, मगर वहाँ गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। देखिए, रेणुका जी के मैनेजर की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। मैं इनको बुलाता हूँ। हाँ, जल्दी बुलाइए। गार्ड अजय को फोन करता है और फोन मिलते ही अजय बाहर गेट पर आ जाता है। जी, मैं रेणुका जी का सगा बेटा दिनेश और ये उनकी बहू नंदिनी है। मगर रेणुका जी ने तो कभी बताया नहीं कि उनका कोई बेटा और बहू भी है। है क्यों नहीं जी, वो मेरी सगी सास है। एक बार उन्हें बाहर बुलाइए तो सही। दिनेश और नंदिनी के बार बार कहने पर अजय रेणुका के पास जाकर उनके बारे में बता देता है और रेणुका ये सुनते ही दौड़ती हुई बाहर आती है। उन्हें देखते ही रेणुका की ममता जाग उठती है। मैंने आपको अकेला छोड़ा, इसलिए माफ कर दो माँ। अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं भी अच्छी बहू बनकर आपकी सेवा करूंगी माँ जी। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, जो हुआ सो हुआ। अब आओ, मेरे कलेजे से लग जाओ। इस तरह रेणुका अपने बेटे दिनेश और बहू नंदिनी की गलतियों को माफ करके उन्हें अपने साथ रख लेती है। वे सब फिर से साथ साथ रहने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि औलाद भले ही माँ बाप को भिखारी बना दे, पर माँ बाप औलाद को हमेशा राजा बनाने की ही सोचते हैं।